नमस्कार। मैं डॉक्टर ए एस सराफ, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आज 24 मई वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे के अवसर पर आपसे इस गंभीर बीमारी के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर बीमारी है जिसमें व्यक्ति की सोच, उसकी भावनाएं और उसके व्यवहार पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह बीमारी लगभग 1% लोगों में पाई जाती है। इस बीमारी की शुरुआत किशोरावस्था में होती है। पुरुषों में करीब 20 से 25 साल की उम्र में और महिलाओं में करीब 30 से 35 साल की उम्र में। इस बीमारी के प्रमुख लक्षणों में 3 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं: पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स और कॉग्निटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम में ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिसे कि हम भ्रम कहते हैं, जिसे हम डिल्यूजन कैसे कहते हैं। ऐसी चीज़ों पर विश्वास करना, ऐसी बातों पर विश्वास करना जो कि सच नहीं है, जो कि वास्तविकता से कहीं दूर है। मति भ्रम, जैसे कि हेलुसिनेशन, जैसे कि ऐसी चीज़ें सुनाई देना, ऐसी चीज़ें दिखाई देना जिनका कि कोई अस्तित्व नहीं है। और बातों में या व्यवहार में बहुत गंभीर बदलाव, जैसे कि ऐसी बातें कहना जिसका कि कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इस तरह का व्यवहार करना जिसका कोई उद्देश्य नहीं नज़र आ रहा है। इसमें नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि अत्यंत उदासीनता, किसी काम में कोई रुचि न लेना, किसी से कोई बात न करना, चुपचाप गुमसुम बैठे रहना। ये सारे नेगेटिव सिम्टम्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा कॉग्निटिव सिम्टम्स भी होते हैं। कॉग्निटिव सिम्टम्स मतलब कि व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, निर्णय लेने में तकलीफ़ होना, निर्णय लेने में समय लगना, और मेमोरी, वर्किंग मेमोरी जिसको हम कहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, उसमें कुछ डेफिसिट, उसमें कुछ कमियां आती हैं। इस बीमारी का डायग्नोसिस या इस बीमारी का निदान कैसे किया जाता है? बाकी बीमारियों की तरह स्किज़ोफ्रेनिया या फिर अन्य जो मानसिक रोग होते हैं उसका कोई कन्फर्मेटरी टेस्ट या लैब टेस्ट नहीं होता है। इसका निदान, इसकी डायग्नोसिस साइकेट्रिस्ट द्वारा पेशेंट से बात करने पर, उसके व्यवहार को ऑब्ज़र्व करने पर इसकी डायग्नोसिस की जाती है। इसका उपचार क्या है? इसका उपचार उपलब्ध है। व्यक्ति को दवाएं लेनी पड़ती हैं जिसे हम एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस कहते हैं। एंटीसाइकोटिक दवाएं होती हैं जो व्यक्ति को लेनी पड़ती हैं। अगर व्यक्ति इन दवाओं को रेगुलर और डॉक्टर की, साइकेट्रिस्ट की सलाह पर अगर लेता रहे तो वो एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया इस बीमारी के बारे में कई सारी गलतफहमियाँ, कई सारी भ्रांतियाँ हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया एक स्प्लिट पर्सनैलिटी या दोहरा व्यक्तित्व वाली पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर है, जो कि नहीं है। स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बहुत ही रेयर एक डिसऑर्डर है जो कि अक्सर आम तौर पे पाया नहीं जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया एक अलग बीमारी होती है जो कि लगभग 1% लोगों में पाई जाती है। दूसरी भ्रांति ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया वाले व्यक्ति बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसा नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया वाले ज़्यादातर पेशेंट्स जो है खतरनाक नहीं होते हैं। हालांकि स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी से ग्रस्त कई पेशेंट्स अक्सर घर छोड़ के निकल जाते हैं, सड़कों पर रहने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर उनको कोई उकसाता है, उन पर कोई अत्याचार करता है तो पलट के वो भी वार कर सकते हैं। लेकिन अक्सर स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं, जो मरीज़ होते हैं, वो हानिकारक या उग्र नहीं होते हैं या वायलेंट नहीं होते हैं। इसके बारे में और भी भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, जैसे कि ये बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति कभी ठीक नहीं हो सकता है, ये बीमारी जो है फैलती है बात करने से, छूने से। ऐसा कुछ नहीं है। ये बीमारी जो है छूने से या बात करने से नहीं फैलती है।